Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. राहुल गांधी का यही वो भाषण है जिसने देश की सियासी गलियारों में भारी बहस के साथ सियासी पारा हाई कर रखा है। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण का ये सिर्फ आधा अधूरा सच है। इस पूरे भाषण का पूरा सच क्या है वो हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग क्या है? क्या वो जिन्ना की मुस्लिम लीग है या भारत की मुस्लिम लीग है? और इस मुस्लिम लीग का बीजेपी के साथ क्या संबंध है? लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब देने से पहले राहुल गांधी का वो भाषण सुन लीजिए जिसने इस पूरे विवाद की शुरुआत की है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. दरअसल अमेरिका के प्रेस क्लब में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आपका केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन है, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे हैं वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं, बल्कि केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल की एक पार्टी है। वो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की पारंपरिक सहयोगी रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, जिन्ना की मुस्लिम लीग जो पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी उसे एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बता रहे हैं। राहुल भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन यहाँ वो कपटी और कपटी हैं। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहे। बीजेपी नेता अमित मालवीय के इस दावे पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए अमित मालवीय को आड़े हाथ दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमित मालवीय पर निशाना साधते हुए कहा, अनपढ़ हो भाई, केरल की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं मालूम। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ तुम्हारे पूर्वजों ने गठबंधन किया, दूसरी वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने खबर का जिक्र किया जिसके मुताबिक 2012 में नागपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखने के लिए इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के 2 सदस्यों को शामिल कराया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी, वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी। एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं। ये व्हाट्सएप का ज्ञान सरकारों में लगाने लग गए, अब राजनीति में चलाने लग गए। अब कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने भी अमित मालवीय को गलत आंकड़े पेश करने के आरोप में जमकर निशाने पर लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ही फेक न्यूज पेडलर। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर नजर रखने वाले कुछ और दिन की नींद की कमी वाले दिनों के लिए कमर कस लें। दरअसल राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे थे वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को केरल में सामान्य भाषा में मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के जनक जिन्ना की मुस्लिम लीग है। अब अमित मालवीय के इसी आधे अधूरे झूठे दावे को लेकर कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हैं।